बाबा को देखते रहो। परम धाम में बाबा को देखो। मेरा लाल, मेरा साजन, मेरा आनंद प्रभु। ऐसा साजन कहाँ मिलेगा जो मुझे 21 जन्म का राज्य भाग्य देने के लिए आया है। ऐसे साजन को देखते रहो। केवल मैं और मेरा बाबा, बस। धीरे धीरे बाबा को देखते देखते सर्वशक्तियों का अनुभव करो। सुंदर अनुभव करना। साजन की सर्व रचनाएं मुझे आ रही है। सर्व रचना साजन मुझे दे रहा है। तो जाओ बाबा के प्यार में। बाबा को बोलो कि मेरे साजन, कि मेरे लाल, आप आए और मेरा जीवन भी सुधर गया। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया साजन, क्या मैं आपको बताऊं। दिल की बातें साजन के साथ शेयर करो। कितने अनुभव हुए मेरे साजन के साथ, कितनी समस्या आई थी और साजन ने मुझे चुटकी से पार कर। लगे भी नहीं कि ये समस्या थी। जब से ब्राह्मण बना हूं, तब से इन्होंने मुझे इतनी मदद की। मैं अनुभव कराऊं, एक एक ब्राह्मण लोगों के सामने लाऊं, मतलब बाबा के कमरे में जब बैठे थे, कितना प्यार दिया, सेवाएं करते थे, कितना उमंग उत्साह दिया, कितना नशा दिया। जैसे सज्जन को अपने दिल की बातें, दिल का अनुभव बताओ, तो स्पेशल अनुभव बताओ आज। साजन को मैंने ये मांगा और मैंने माझी इच्छा तुरंत पूरी की। ऐसे अनुभव बताओ बाबा।
बातें करो बाबा की से, दिल की बातें करो। जब भी मधुबन में था, बाबा के कमरे में जाकर संकल्प किया, बाबा ने कहा हाँ जी, तुरंत पूरा। कौन है इतना साजन तो केवल संकल्प करते पूरा कर देते। दिल कहता है बाबा आपको देखते ही रहूं, आपको देखते ही रहूं, नजर भी नहीं हटाना चाहता। तो साजन को देख देख कर उसका प्यार अनुभव करो। परम धाम में मैं और मेरा साजन, बस, और कोई नहीं। एक बाबा ही मेरा संसार है। अगर अभी भी ब्राह्मण जीवन में कुछ समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो साजन को बताओ बाबा तो ये हो रहा है, आपकी राय चाहिए। आपकी शक्ति चाहिए। बातें करो। क्या मैं ऐसी विधि अपनाऊं जो इस समस्या से दूर हो जाए? ऐसे पर्सनल साजन के साथ बात। ब्राह्मण जीवन में अभी तक वो समस्या से प्रॉब्लम कुछ ना कुछ छोटी बड़ी आ रही है, तो साजन के साथ शेयर करो। और हल्के हो जाओ। गिनने वाले तो अभी दूर गए हैं। हमने बाबा को पाया। देखो ये साजन का इतना प्यार है, जो कहता है कि कभी भी मुझे दूर मत करो, सदा साथ रखो। मैं आपका हूँ, या सब कुछ आपका है। तो साजन खुद बोल रहा है कि मैं आपके लिए ही आया हूँ, इस संगम युग पर केवल आपके लिए ही आया हूँ। इतना नशा है मुझे। भगवान खास मेरे लिए आया है, सब कुछ देने के लिए, सब कुछ। अभी 1 मिनट फिर से बाबा के साथ ये एकदम एक रस अवस्था का अनुभव करेंगे। 1 मिनट एकदम विचलित स्थिति का।
साबुन का लो लेते हैं। सूक्ष्म में आते हैं और वतन में बाबा का ये लव लेटर है। बाबा मेरे सामने एक रूम में बैठा है और मैं भी फरिश्ता बनकर बाबा के सामने बैठा हूँ, ऐसा समझकर हम मुरली पढ़ेंगे। तो आज की मुरली है 24/12/72 की। इसका 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट हम है संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। तो आज बाबा ने अपने ब्राह्मणों के कर्म, इसके ऊपर थोड़ा बोला है कि कर्म कैसे करने हैं, जो विधि विधान के रूप में बन जाता है, कैसे स्मृति स्वरूप होकर चलना है। और बाबा ने विशेष बोला है कि जो स्मृति और विस्मृति का खेल बना हुआ है ना, ये क्यों बना हुआ है? क्योंकि स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क, चारों में फर्क पड़ता है। इसलिए बाबा ने इन चारों बातों को हमें नॉलेज दिया है कि स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क, इन सभी को परिवर्तन करना है। तो आज की मुरली में ना थोड़ा एक परिवर्तन शक्ति को हम यूज कैसे करें, कि बाबा ने बहुत गहराई से बताया। कोई भी चीज है, लौकिक को अलौकिक कैसे परिवर्तन करना है, बाबा ने एक एक शब्द बोला है। जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया साइंस वाले। अभी देखो गर्मी चल रही है तो फैन लगाया तो ठंडी, है ना, गर्मी दूर हो जाती है। एसी लगाया तो पूरा गर्म को शांत। तो साइंस वाले अगर कर सकते हैं तो साइलेंट शक्ति वाले क्यों नहीं कर सकते? मन अपने दृष्टि को, वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते क्या? तो आज बाबा ने ये सारी बातें परिवर्तन शक्ति के ऊपर बताई है। अपने संस्कार, स्वभाव, ये आएंगे, ये परीक्षा के रूप में सामने आएंगे, लेकिन आपको श्रेष्ठ संस्कार की स्मृति आनी चाहिए। मतलब ये बाबा क्यों बताते हैं? क्योंकि देहदारी को, आज तक हमने देहदारी को देखा, अभी आत्मा को देखना है। तो ऐसे ऐसे संग माना जो परिवर्तन करना है ना, वृत्ति से परिवर्तन करना है। तो बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई है, वो है सूक्ष्म सेवा। आज तक हमने स्थूल सेवा तो बहुत अभी हम देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म सेवा क्या करनी है ना, वो बाबा ने आज पूरी तरह बता दिया। बहुत अच्छा आज की मुरली है। हम पढ़ते हैं आज की मुरली। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। सभी विधाता, विधान और विधि को अच्छी तरह से जान चुके हो। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाले बने। देखो, विधाता द्वारा म्हणजे बाबा के द्वारा हम आत्माएं विधान, विधान माना होता है ना, कि जैसे संविधान बोलते हैं ना, भारत के संविधान, ऐसे हमारा हर कर्म के जो कुछ वाक्य है ना, विधान बनाने वाले। ऐसे अपने को समझ कर हर कर्म करते हो। ये बाबा ने क्यों बोला कि आपका हर कर्म विधान के रूप में हो जाता है? क्योंकि संगम युग पर तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है, देखो, हम संगम युग के ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्म वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। समझ में आ रहा है? विधान कैसे बन जाता है? आप ब्राह्मणों के, मन हम सभी के कर्म इतने महत्वपूर्ण है
ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझकर करते हो। चेक कर, अपने को विधान के रचयिता समझ हरेक को कर्म करना है। सभी रीति रस्म कब से और किन्हों द्वारा शुरू होते? संगम युग पर हमने जो रीति रस्म बनाते हैं, बनाने वाले कौन है? हम ही है ना, क्योंकि सारे कल्प में वही चलता है। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। इसको अंडरलाइन करें। इस समय के आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल रूप में जीवन में चलते हैं, वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। ऐसा समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा। इस विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना। थोड़ा स्टॉप करना। विधि पूर्वक और स्मृति स्वरूप, इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर हर कर्म करना है, यह स्मृति रहती है। देखो बाबा ने क्या कहा, ऐसे नहीं कि महारथी दादी दीदी है यही सब जिम्मेवारी से कर्म करना है, तो नहीं करना है, नहीं सभी को करना। इसलिए बाबा ने स्टार्टिंग में क्या बताया कि ब्राह्मणों का, हर ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्म, तो वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता। बाबा ने आगे कहा है कि ऐसे नहीं कि इन्हें विशेष आत्माओं की जिम्मेवारी है, हमें, हम तो उन्हों के बनाए गए विधान पर चलने वाले हैं। नहीं, हर एक आत्मा विधान बनाने वाली है। देखो बाबा का कितना बड़ा है महावाक्य कि हर एक आत्मा विधान बनाने वाली। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे। समझ में आ गया? हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझ कर हर कर्म यथार्थ विधि से करें। हम कौन है? विधान के रचयिता। यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। बाबा ने क्या बोला? अगर विधि यथार्थ है तो सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी क्वेश्चन मार्क आएगा भी नहीं। संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हैं। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही सिद्धि को पा सकते हैं। और कौन सी बात? ये जो स्मृति विधि विस्मृति में क्यों जाती है? देखो सारा जो खेल है ना ब्राह्मणों का, दो ही सेंटेंस पे चल रहा है, स्मृति और विस्मृति। विवेक क्या बात बनती है? सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते। देखो बाबा ने आज कौन सी युक्ति बताई है? कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आई हुई बात को परिवर्तन करना। बोला ना कि परिवर्तन शक्ति का यूज करो। यह युक्ति आ जाए ना तो सदा ही सहज ही विघ्नों से मुक्त हो सकते। स्मृति के कारण है स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है। चार बातें बाबा ने आज बताई। स्मृति, वृत्ति, दृष्टि
और संपर्क। और बाबा ने क्या बोला, इन सभी को परिवर्तन करना चाहिए तो परिपक्वता आ जाए। कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति, इसको परिवर्तन कर। देखो कितना बड़ा बाबा का ये महावाक्य है। हमें सिर्फ परिवर्तन करने की कला सीखनी। ये करेंगे तो क्या हो जाएंगे, परिपक्व स्थिति बन जाएगी। ऐसे ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए, तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। तो परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता है, धीरे धीरे चेक करना कि बाबा ने क्या बात बताई, सिर्फ परिवर्तन करने का तरीका। और बाबा ने आगे एग्जाम्पल दिया है, क्या परिवर्तन करना है, देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि में परिवर्तन करना। पहला परिवर्तन क्या बाबा ने बताया, देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि। व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसी में ही कमी होने से संपूर्ण स्टेज को नहीं पा सकते। देखना चाहते हैं प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है ना, है ना। साइंस भी प्रकृति की शक्ति है ना। साइंस क्या है, पांच तत्वों से तो बना हुआ साइंस है ना। साइंस कोई ऐसे अलग से नहीं है, ऊपर से कुछ आया नहीं। साइंस क्या है, प्रकृति की शक्ति। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु एक सेकंड में परिवर्तन कर सकती है, माना गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकती है, तो साइंस में ये शक्ति है ना कि गर्म वातावरण को शीतल और शीतल वातावरण को गर्म बना देती है। तो प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है। देखो इस सेंटेंस थोड़ा सा ध्यान से सुनना। प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है। कि बाबा का महावाक्य थोड़ा सा अपने दिल को लगाओ, कि बाबा ने कहाँ से मेरे लिए बताया। मेरे पास परमात्मा शक्ति है। मेरे अगर दृष्टि में अभी तक भी थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो रहा है, माना अभी तक भी मेरी दृष्टि वृत्ति में कोई खराबी है, कोई अशुद्धि है, इसको परिवर्तन कर। आज से अभी से थोड़ा सा संकल्प करो, क्योंकि आज खास परमात्मा का महावाक्य है कि परिवर्तन शक्ति का यूज करो। अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन न कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाता। फिर क्या होता है, विघ्न किसको आता है, खुद को आता है। बहुत बहुत गहन बात है। जैसे सीता को हमने देखा ना, कितनी सारी गलतियों की। एक तो हरण को देखा, फिर इच्छा हुई कि उसको मुझे ये चाहिए, चाहे कपड़ा, तो वो भी उन्होंने किया। फिर रावण को भी, सॉरी राम को भी पहचाना नहीं, फिर लक्ष्मण को क्या किया। ऐसे ऐसे बातें, इतना एक एक बात को उन्होंने क्या किया, श्रीमत का उल्लंघन किया, तो फिर वो रावण की कैद बन गए। ऐसे हमारे जीवन में होता है। पहले दृष्टि खराब होगी, फिर वृत्ति खराब होगी, फिर संकल्प, फिर हमारा
कर्म ऑटोमेटिक खराब हो जाता। और फिर हम बोलते हैं कि अभी तक मुझे वो शक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, बाबा का साथ का अनुभव नहीं है। माना अपने ही वृत्ति, अपने ही दृष्टि परिवर्तन न करने के कारण विघ्न रूप बन जाते हैं। जबकि प्रकृति आपकी रचना है। देखो आगे का वाक्य, प्रकृति आपकी रचना है। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। स्वयं भगवान हमें बोल रहे हैं, तुम कौन हो। अरे समय आपकी रचना है, प्रकृति आपकी रचना है। आप रचना हो तो सोचो, जब मेरी रचना में ये पावर है तो मुझे मास्टर रचयिता में इतनी पावर नहीं है? क्या ये श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है? एकांत में ये मुरली फिर से थोड़ा पढ़ना और स्वयं से बातें करना कि भगवान बोल रहा है, इस सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, मास्टर रचना के बच्चे हो और श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। तो आज प्रकृति की पावर एक सेकंड में जो चाहे वो प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। आज है ना प्रकृति की पावर कितनी बड़ी है। इसलिए आज की भटकी हुई आत्माएं परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति और साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत रूप में अर्थात प्रमाण रूप में देखना चाहते हैं। आज कितने सारे आत्माएं हैं, तुम आप हम सब लोग देख रहे हैं कि रास्तों में कितने सारे आत्माएं हैं। भले उनके बहुत कुछ, उनके पास धन है, सब कुछ है, लेकिन चेहरे पर खुशी नहीं है। कारण क्या है? परमात्मा को पहचाना नहीं, परमात्मा की शक्ति के बारे में पता है। तो बाबा बोले कि ये जो भटकी हुई आत्मा है, इनको सबूत के रूप में अर्थात रूप प्रैक्टिकल उनको अपने रूप में देखना चाहते हैं। कोई अपकार करे और आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर लो। क्या कहा बाबा ने? कोई अपकार करे और आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर लो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में लावे, आप एक सेकंड में श्रेष्ठ संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के स्वभाव व संस्कार धारण कर सकते हैं। कितनी सूक्ष्म बात। कोई आता है ना कि हमारे इधर हमारे प्रॉब्लम में देखते हुए हमें समस्या रूप पाते हैं, तो आप क्या करना, एक सेकंड में अपने संस्कार एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कर सकते हैं। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए और आप सेकंड में उसको आत्मिक दृष्टि में परिवर्तन कर, है ना, उनकी दृष्टि को ही परिवर्तन करो। कोई गिराने की वृत्ति से आए, वह अपने संग दोष में लाने की दृष्टि से सामने आए, तो आप उनको श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल कर श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। कितनी बड़ी बात है। बोलते हैं ना कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं, उनके सानिध्य में जो लाते हैं ना, चोर भी आएगा तो भी उसको दिल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं, संत है, ये है, महान है, तो उनके आगे झुकेगा। इसलिए बाबा ने बताया कि संग दोष में कई सारी बातें सामने है, लेकिन आपके श्रेष्ठ संग से उनका भी संग दोष से निकाल कर श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए आने से कभी विघ्न से हार नहीं खाएंगे। आज की मुरली में बाबा ने कितने सारे परिवर्तन की कला, परिवर्तन के हमें टिप्स दिए कि ऐसे परिवर्तन करो, ऐसे परिवर्तन करो। तो सर्व संपर्क में आने वाले आपकी इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाए। आज बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। क्या होमवर्क दिया है?
कि ये सूक्ष्म सेवा करनी। कौन सी? ये आत्माओं को परिवर्तन करने। कोई कैसा भी हो हमारे सामने आ जाए, तुरंत परिवर्तन, तुरंत परिवर्तन। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तन करते हैं तो बाप के वे शुक्रिया गाते हैं ना, धन्यवाद गाते हैं। ऐसे सर्व संपन्न मानने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेंगी। ये की सहज युक्ति है ना। ऐसे भी कोई बात, कोई दृश्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी है। देखो सृष्टि का नियम है कि परिवर्तन होना ही है। आज जो हमारा जीवन चल रहा है ना, इसको भी परिवर्तन है ना। कोई भी बात हो, कोई भी दृश्य हो, कोई भी चीज हो, इसको परिवर्तन तो होना ही है। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हैं ना, विनाश तो होना ही है, लेकिन विनाश से पहले क्या करो? दुनिया वालों को कहते हैं ना, विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना है, लेकिन विनाश से पहले ज्ञान और योग से आधार से अपने विकर्मों को विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पाएगा, ऐसे हम बाकी लोगों को बोलते हैं। तो बाबा ने सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया है। इसी प्रकार हर बात में परिवर्तित होनी ही है। हर बात परिवर्तित होनी ही है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तन कर दिया। कोई वाक्य को थोड़ा गहराई से सुनना कि बाबा ने क्या बोला कि हर बात परिवर्तन होनी है, लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बन जाती है, उस समय अपनी शक्ति के आधार से 1 सेकंड में परिवर्तन कर दिया। उस बात को क्या किया हमने? 1 सेकंड में परिवर्तन कर दिया। तो उस पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पुरुषार्थ करने का फल किसको प्राप्त होगा? आपको। परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। हम बोलते हैं ना, अरे परिवर्तन तो होना है, लेकिन मार्क्स किसको मिलेगी? समय को मिलेगी या आपको? आपने अगर खुद होके परिवर्तन किया तो मार्क आपको मिलेगी ना। या भी बाबा वही बोल रहे हैं। तो पुरुषार्थ करने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। परिवर्तन तो होना है, लेकिन सही रूप में, श्रेष्ठ रूप में परिवर्तन करने से श्रेष्ठ गति प्राप्ति होती है। समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं है, क्योंकि समय को मार्क्स जाएगी ना, आपको थोड़े ही मार्क्स जाएंगे। इसलिए बाबा क्या बोले कि समय प्रमाण हो जाएगा, तो उसको समय के आधार पर परिवर्तन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। जो भी विघ्न आता है, समय प्रमाण जाएगा भी जरूर। सिंपल बात है। समय के प्रमाण जो विघ्न आया वो जाएगा भी जरूर। लेकिन समय से पहले अपने परिवर्तन की शक्ति से पहले ही परिवर्तन कर लिया तो इसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। तो यह भी नहीं कि सोचना कि जो आया वह आपे ही चला जाएगा, वह इस आत्मा को जितना हिसाब किताब होगा वो पूरा हो ही जाएगा। नहीं, देखो बाबा को थोड़ा सा गहन बात है। ये बाबा क्यों बता रहा है कि समय आपे ही सभी को सिखलाएगा। नहीं, मैं करूंगा, मैं पाऊंगा। समय करेगा तो आप नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा बार बार करे, समय के ऊपर नहीं छोड़ो। समय आ जाएगा तो चेंजेस होगा, समय आएगा तो लोग बदलेंगे। वो समय की विशेषता है। शांति भाई जी। हाँ जी भाई जी, आज का पार्ट खत्म हो गया। तो
थैंक यू भाई जी। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है। अभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं मुरली से। प्रिया सिस्टर जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने जी आज परिवर्तन के बारे में इतना अच्छा बातें बताई हैं, लेकिन मैं अपना पॉइंट एक शेयर करती हूँ कि श्रेष्ठ कर्म जो हम कर रहे हैं अभी, वही सारे कल्प के लिए और आत्माओं के लिए विधान बन रही है, जिसे आत्माओं फॉलो करेगी ना। तो कर्म करते हमें अपने पर बहुत अटेंशन रखना है कि हम ईश्वरीय नियम पर और विधि अनुसार अपना कर्म करें। अपने जो हमारे संस्कार है, जो बोल कर्म हम कर रहे हैं, अपना खाना पीना, उठना बैठना, हमारे संस्कार सभी पर हमें अटेंशन रखना है और अपने को विधान की रचयिता समझकर हमें अपना कर्म करना है, क्योंकि इसी से विधान बनेगा जो सारे कल्प की आत्माओं फॉलो करेगी। तो ये सब हमें अपने स्मृति में रख करके कर्म करना है, अपने दृष्टि वृत्ति में ये सब रख करके ये कर्म करना। ओम शांति दीदी। जी जी। देखिए मुरली ना बहुत गहरी है और हमने फिर भी आधी ही पढ़ी है। तो 4 बातें बाबा ने बताई है। शेरू भाई जी बोलिए। जैसे बाबा ने कहा ऐसा विधान बन रहा है, बाबा एक मुरली में आया भी था, जैसे हम हमारे पूजनीय हो जाएंगे। भाई जी आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, ब्रेक हो रही है। जी ओम शांति। कोई बात हाँ अभी आ रही है, बोलिए। जी, ये कह रहे थे जैसे बाबा ने एक मुरली में ये कहा, जैसे हम लेट उठते हैं मतलब लेट उठते हैं, हमारी पूजा लेट हो अभी आ नहीं रही है। जी जी। देखिए बाबा ने 4 चीजें कही है: स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क। और इन 4 बातों से बाबा कहे कि इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। तो स्मृति को कैसे परिवर्तन करना है, लौकिक स्मृति को अलौकिक कैसे बनाना है, क्या क्या चेंजेस लाएंगे स्मृति में जिससे लौकिक अलौकिक बन जाए, या अपनी भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं या फिर इस पॉइंट पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। अच्छा। स्मृति तो बहुत चीजों की है। सबसे बड़ी स्मृति तो ये है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो ये जब हम इस स्मृति में रहते हैं और हम एक स्वदर्शन चक्र फहराते हैं, उसकी स्मृति में रहते हैं, तो जी फिर एक एक। स्मृति से वृत्ति चेंज होती है, वृत्ति से फिर देखने का नजरिया, दृष्टि चेंज होती है, फिर हमारे बिहेवियर में चेंज आता है उससे। ओम शांति। जी जी बहुत बढ़िया। कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो अच्छा। लौकिक को अलौकिक में बदलने के लिए पहली स्मृति तो मैं आत्मा हूँ, अभी सभी आत्माएं हैं और ये मेरा अंतिम जन्म है, अभी घर वापस जाना है। तो जैसे हम आए थे
वैसे वापस जाने हैं। नंगे आए थे परम धाम से तो नंगे जाना है। तो सभी आत्माएं ही है, ये दृष्टिकोण हम रखें। सारी जो लोग हैं अभी जो मूवी चल रही है इसमें सभी एक्टर्स हैं, तो ये खत्म होने को है, तो किसके घर वापस उनको जाना पड़ता है मूवी देखने के बाद ही। तो मूवी में एक्ट करते हैं तो भी वो रोल तब तक ही रहता है, मगर बाद में तो किसका उसको ही हैंडल करना पड़ता है। तो हमको भी यही सोचना है कि अभी जो कर्म जो हमारा कार्मिक अकाउंट है उसके अनुसार हम सभी के संबंध संपर्क में आए हैं। अभी वो चुकतू करना है, घर वापस जाना है बाबा के पास। तो जी ऐसी दृष्टिकोण और ये पॉइंट सदा हम बुद्धि में रखें तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सकते हैं। कर सकते। जी देखिए बाबा ने ये महावाक्य पूरा ऐसे है, विस्मृति के कारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क बनता है, और इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। तो फाउंडेशन जो है वो स्मृति है, तो स्मृति को परिवर्तन कैसे करना है इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी ललिता सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ये बताया बाबा ने कि जैसे कि हम लास्ट स्टेज आत्मा है, लेकिन आत्मा की जो लास्ट स्टेज है वो है फरिश्ता। फरिश्ता है। अब जैसे फरिश्ता का ये है, तो मैं जैसे करती हूँ वो बता रही हूँ दीदी। तो जैसे साकार में बाबा ने क्या कही थी कि अपना शरीर त्याग के फरिश्ता बन जाओ। शरीर ये छूटा और ये फरिश्ता बन गए और आपसे चारों तरफ किरणें निकल रही। फिर फरिश्ता धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में पहुंचा। अब सूक्ष्म वतन में जाके बाप दादा से आंखों से और नैनों से और मस्तिष्क से, हाथों से, सब तरह से बाबा की सातों गुणों की किरणें मुझ पर पड़ रही है। तो ये सर्च लाइट हो गई। नीचे तो हम थे तो फरिश्ता में केवल किरणें फैल रही थी। सूक्ष्म वतन में पहुंचे तो सर्च लाइट ली बाबा से, और सर्च लाइट जैसे सर्कस में ये ऐसी लाइट होती ना, एक तरफ फोकस दिया जाता है, तो उसी जी तरह जी से परम धाम सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से लेके सर्च लाइट दी। फिर फरिश्तों का तीसरा रूप है। बाबा ने कहा कि जी। व्हाइट हाउस। एक तो सिस्टर एक पॉइंट, हम हाँ विधि वो नहीं, एक पॉइंट आप शेयर करिए कि स्मृति को कैसे परिवर्तन करें। स्मृति को तो परिवर्तन कर रहे थे। फिर अपन माइंड हाउस बने। फरिश्ता की 3 स्टेज बताई है हाँ ना नहीं, कि आप ये विधि देना सुना रहे हैं ना, जी। मतलब योग की विधि सुना रहे हैं, हम ज्ञान की पॉइंट सुनना हाँ, चाहेंगे। ज्ञान की तो है, ज्ञान आएगा तभी तो हम योग कर पाएंगे। तो फिर माइट जी हाउस जी फरिश्ता में, फिर माइट हाउस, तो माइट हाउस फरिश्ता का शरीर छोड़ के और बिंदु स्वरूप बाबा से कंबाइंड हो गए माइटली माइट हाउस से, और वहां से अपने आप आत्माएं आ रही है और हमसे सारी किरणें ले रही, पवित्रता, शांति, शक्ति, गुण। तो जी ऐसे जी हम तो परिवर्तन करेंगे। तो फरिश्ते के भी बाबा 3 स्टेज बताए। तो जी किरणें फैलती है वो तो नीचे साकार में ही फैलती है। सब जी ओम अनीता शांति सिस्टर। दीदी। हाँ जी बोलिए। दीदी विस्मृति के कारण जो बाबा ने बोला है स्मृति वृत्ति दृष्टि संपर्क बनता है, तो मतलब जो हमने समझा है वो इस तरह से समझा है कि हाँ बाबा ने जो कहा कि तुम आत्मा हो, तुम ही वही देवी देवता थे, तुम संपूर्ण पावन थे। तो जब हमें ये स्मृति आती है कि हम ओहो हम ही सतयुगी देवता थे, तो हमें वो स्मृति, हम ही पूर्वज हैं कि जो हमने मतलब विधि विधान बनाए थे वही चल रहे, वही हमें अभी बनाना है। तो हम उसमें एकदम हमें वो स्मृति आ जाती है। ओम शांति दीदी। जी बहुत बढ़िया। सुलोचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बाबा। अ, अगर हमें स्मृति है कि हर कर्म भोगने के समय हम अपने को कर्म इंद्रिय को भोगवाया है हमने, हम आत्मा ने नहीं भोगाया। हम आत्मा को दुख नहीं हम फीलिंग नहीं करते, शरीर ने भोगा है। तो ये भी आत्मिक स्मृति याद दिलाते हैं। जी वंदना कुलकर्णी सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा क्या कहते हैं, बाबा पहले तो
हमें आत्मा आत्मा की पहले स्मृति नहीं थी, तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो। मैं कौन सी आत्मा हूँ? ब्राह्मण आत्मा, वह ईश्वरी परिवार की, ईश्वरी कुल की हूँ। ये दोनों स्मृति अगर है तो फिर हम मेरे दैवी गुण चाहिए। दैवी गुण मुझ में कितने आ रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, ये परिवार को कैसे देखती हूँ, मैं ये आत्मा हूँ तो परिवार वालों को कैसे देखती हूँ, लौकिक देखती हूँ, अलौकिक देखती हूँ, वो आत्मा समझ के ही देखती हूँ। ये थोड़ा सा परिवर्तन आता है। स्मृति हमें रहना है कि मैं किस कुल की हूँ, कौन हूँ, ब्राह्मण आत्मा, मुझे क्या बनना है, ब्राह्मण से देवता बनना है। देवता के कैसे लक्षण होंगे ये मुझ में आ रहे नहीं, ये मुझे अब स्मृति रहनी चाहिए। ये अगर मैं करती रहूंगी, ये करेंगे, ये स्मृति रहे, ये तो ऐसे स्मृति से कर सकते परिवर्तन आ जाएगा। जी जी अर्चन, एकदम से तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे। जी प्लीज हैंड रेट्स करके बात करिएगा। अर्चना सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दी। स्मृति के लिए तो बाबा बहुत हम लोग स्थूल चीजें भी पहनते हैं, जैसे अंगूठी है, ये है, और मंदिरों पे देख के बहुत खुशी होती है। ये भी स्मृति दिलाती है कि बाबा हम ही है ये। अभी मंदिरों को देखने का नजरिया कितना बदल गया कि अरे ये तो कितना हम लोग को बाबा ने ऊंचा बिठाया हुआ है, हम ही है। और ये तो स्थूल चीजें हो गई, और सूक्ष्म में तो ये बाबा का ज्ञान, जैसे कुछ बाबा ज्ञान, मतलब बाबा शब्द याद आते ही सारा लिंक आ जाता है, ज्ञान सामने आ जाता है। तो ये स्मृति इस तरह से मैं। जी बीके ओम भाई बोल सकते हैं आप। ओम शांति दीदी। भाई जी ओम शांति। बाबा ने ये क्वेश्चन पूछा है ना कि श्रेष्ठ स्मृति कैसे लाएं या रखें। इसके लिए दो चीजें मेन इम्पोर्टेंट जो है वो संबंध और यादगार। जो एक सिस्टर ने ऑलरेडी अभी जस्ट बोला मेमोरियल। तो संबंध जितना प्रगाढ़ होगा उतना हमको ऑटोमेटिक वो स्मृति रहेगी स्वतः नेचुरल। और यादगार भी हैं जो बने हुए हैं यादगार, जैसे बाबा ने आज मुरली में भी याद किया बद्रीनाथ श्रीनाथ। हम बच्चों को भी भक्ति काल में भी याद था, अभी भी है, अभी ज्ञान युक्त है, उसको हम स्मृति के लिए यूज करते हैं। उसमें दिलवाड़ा मंदिर भी शामिल है और भी बहुत सारे हैं, तिरुपति बालाजी है, जो भी श्री कृष्ण या नारायण के स्वरूप हैं और जो भी पूज्य स्वरूप हैं वो सारे हमारे यादगार बने हुए हैं देवी देवता के। और फिर रूप याद रहने से भी कि निराकार शिव बाबा का क्या रूप है, ज्योतिर्बिंदु, देश कौन से देश वो परम धाम के रहने वाले हैं, काल कब आते हैं वो इस वर्ल्ड स्टेज पर, उनके गुण, उनके शक्तियां, उनके कर्तव्य और धर्म, क्या कौन सा वो धर्म जो आत्मिक स्वरूप में टिकने का जो धर्म है, स्वधर्म। तो इससे हमको स्मृति ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये हमारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। जी शैली सिस्टर बोल सकते हैं आप। ओम शांति दीदी। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी, जैसे आज बाबा ने बोला ना कि साइंस जो है वो प्रकृति की शक्ति है, और जैसे प्रकृति की शक्ति जो साइंस है वो 1 सेकंड में क्या करती है कि शीतल को गर्म और गर्म को शीतल कर सकती है, गर्म वातावरण को जो वो शीतल बना देती है और शीतल वातावरण को गर्म कर देती है। जैसे हम हीटर, रूम हीटर लगा लेते हैं, या फिर जो फ्रिज है वो कैसे मतलब गर्म चीज भी है तो उसको कैसे वो शीतल रखता है ना। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि ये जो परमात्मा शक्ति या श्रेष्ठ आत्मा की जो शक्ति है वो क्या अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकती। और जब हम अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन कर सकते हैं, इतनी पावर है, तो अपने उन्हीं उसी तरीके से हम दूसरी आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को भी तो परिवर्तन कर सकते हैं ना। तो इस पावर को अपने पहचानना है और उसको जो है कार्य में लगाना है। ओम शांति। जी वैसे देखा जाए तो देखिए बाबा ने आत्मा का पार्ट ना सबसे पहला पार्ट है हमारा, लेकिन वो अभी तक हमारा पक्का नहीं है। जो हम स्मृति बोल रहे हैं कि स्मृति, आत्मिक स्मृति आ जाएगी तो परिवर्तन होगा, स्वरूप याद आए तो परिवर्तन होगा। फिर अगर पहला ही पार्ट आत्मा का था और हमें सबको अभी पता है कि हम आत्मा है, लेकिन क्या उस हिसाब से परिवर्तन आया है वृत्ति, दृष्टि और संपर्क में? निर्मला सिस्टर बोलिए। निर्मला सिस्टर आप बोल सकते हैं।
हाँ जी, ओम शांति दीदी। मेरे को जी सबसे अच्छा ये लगा कि हम जब स्मृति होती है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की जो परमात्मा ने हमको दिया, वो स्मृति होगी तभी परिवर्तन कर पाएंगे। तो ये जब हमारी स्मृति बाबा ने दिव्य बुद्धि दी है, तो उन युक्तियों को के द्वारा हमको अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति। जी एक्चुअली स्मृति इमर्ज रूप में रहेगी तो शायद परिवर्तन हो सकता है। ओम भाई जी बोलिए। जी दीदी, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया कि पहला जो पार्ट है कि मैं आत्मा हूँ, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें सारी की सारी ये फाउंडेशन है, मतलब हर उसका जो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, यादगार, इन सब का। और स्टार्टिंग होता है याद से, लेकिन याद के लिए भी सबसे पहले भी इसमें रहना टिकना है कि मैं आत्मा हूँ, इसका प्रगाढ़ अभ्यास। तो आज की मुरली भी देखें और पिछले आई थिंक 1.5 महीने से जो मुरलियां चल रही हैं, हर मुरली में आत्मा का अभ्यास कितना ब्रह्मा बाबा कितना गहराई से उसको करते हैं, वो उसका प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल दिखता है मुरली से। जैसे आज की मुरली में भी कि आत्मा रोटी पकाती है, आत्मा फलाना ये करती है, मेहनत करती है। जी मेहनत करती है, आत्मा ही उस सुख दुख को अनुभव करती है शरीर के द्वारा। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो सुख काय का सुख क्या दुख, वो शरीर में रहते हुए आत्मा अनुभव करती है। तो आत्मा ही है जो सेंटर पॉइंट है, जो वेरी पावरफुल। आत्मा ही, मतलब इसमें एक एक गहराई में कितना विचार सागर मंथन बाबा, हमको लगता है सिंपल पॉइंट है, बट उसमें कितना विचार सागर मंथन बाबा करते हैं, क्योंकि बाबा ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्मा का। जैसे अभी भी जी बात कर रहे हैं तो आत्मा बात कर रही है, आत्मा चल रही है, आत्मा कहीं पे जैसे ऑफिस जाती है तो आत्मा शरीर को लेके ऑफिस जा रही है। तो हमारा जो मेन, जो अभी बैक एंड है, उसको हमको फ्रंट एंड बनाना है, मतलब जी उसको सामने लेके आना है। और जो फ्रंट एंड है, शरीर है, उसको बैक एंड में कर देना है। जी तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आत्मा का अभ्यास, अभी जो मुरलियां आ रही हैं उसमें इतनी गहराई है, बार बार पढ़ने से बहुत आनंद आता है और अभ्यास भी पक्का होता है। ओम शांति। जी देखिए बाबा ने ना ऊपर इस बात को थोड़ा सा और एम्फसाइज करने के लिए, मतलब स्मृति रहे, इमर्ज रूप में रहे, इसके लिए बाबा ने देखो ऊपर एक महावाक्य कहा, इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है, वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। ऐसे समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलबेलापन नहीं आएगा। इसीलिए बाबा ने देखिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, विधि पूर्वक और स्मृति स्वरूप। जी शैली सिस्टर, अच्छा ओम भाई जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ये भी पॉइंट बहुत नशे वाला है कि हम जो भी कर रहे हैं वो विधान बन रहा है, और विधि पूर्वक करेंगे तो विधान बहुत ही बढ़िया बनेगा। और दूसरा ये कि समय पर, यानी जब परीक्षा आती है, जब भी कोई एक्सटर्नल सिचुएशन आती है, उस समय मुझे परिवर्तन करना है, ना कि बाद में। बिकॉज बाद में तो फिर वो ऑटोमेटिक परिवर्तनशील है ही पूरी प्रकृति। और लेकिन मुझ आत्मा को उस पर्टिकुलर राइट मोमेंट में परिवर्तन करना है, तब मुझे मार्क्स मिलेंगे, तब मेरी स्थिति सही बात है, परिवर्तन करेगी। नंबर हमें ये बहुत, लेने हैं न कि समय को हाँ, देने हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये पॉइंट बहुत पावरफुल लगा। मतलब हमारी इतनी अभ्यास हो आत्मा का कि मुझे परीक्षा के समय याद आए कि मैं आत्मा हूँ, मैं जी फंस ना जाऊं कि बाहर की वाइब्रेशन में, बाहर की। मैं वो तभी फंसूंगी जब मैं अपने आप को आत्मा भूल चुकी होंगी उस टाइम। तो मुझे जी आत्मा याद रखना है उस टाइम, क्या मैं कौन हूँ, और मेरा कौन है, मेरे साथ में कौन है, हाँ, और मैं क्या करने आई हूँ, है ना, और जो मैं जैसे यहाँ मेरा। दादी बोलती। जी बहुत बढ़िया। कांचन सिस्टर आपने माइक अनम्यूट किया था, बोलिए। हाँ जी, आपने बोला था ना, पूछा था कि लौकिक और लौकिक में परिवर्तन करने के लिए क्या कैसे स्मृति करें? रहनी चाहिए। जी तो सबसे पहले तो मुझे लगा कि जैसे ये हमारा अलौकिक जन्म है, ब्राह्मण जन्म, तो हम ये स्मृति में रहे कि हम इस घर में, इस प्रवृत्ति में बाबा ने हमको सेवार्थ भेजा है ना, जैसे बाबा सेवाधारी जी है। और तो बाबा ने देखो हम कैसे थे और बाबा ने फिर भी हमको एक्सेप्ट किया। तो हर एक आत्मा को हम भी वैसे एक्सेप्ट करें जैसे भी उसके संस्कार हैं, जैसे भी रहन सहन है, तो ये इससे भी बहुत हमारे में परिवर्तन आता है
कि बाप समान सेवाधारी आत्मा हूँ मैं, और बाबा ने मुझे यहाँ सेवाधीन आत्माओं के लिए भेजा है। जी जी जी, शैली सिस्टर बोलिए। जी दीदी, स्मृति स्वरूप बनने के लिए मेरा जो चिंतन चला ना, कि बाबा ने हमें स्मृति तो दिला दी कि हम आत्मा हैं, लेकिन ये काफी नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, लेकिन हमारा आत्मा का लक्ष्य क्या है, कर्तव्य क्या है, बाबा ने साथ में हमें वो बताया है। हमारा लक्ष्य, इसलिए हम वो बैज भी लगाते हैं कि हमें वो स्मृति रहे हर समय कि मैं देवी देवता लक्ष्मी नारायण का बाबा ने हमें बैज लगाया, और साथ में हमारा कर्तव्य बाबा ने बताया कि क्या है कि इस कलयुगी संसार को सतयुगी बनाना है, ये लक्ष्य दिया। जैसे एक माँ के सामने कर्तव्य है कि उसको स्मृति नहीं दिलानी पड़ती कि आप अपने बच्चे की पालना करनी, आपने अपने युगल की जिम्मेवारी है आपकी, अपने घर को संभालने की, वो ऑटोमेटिकली वो उस लक्ष्य के आधार पर, अपने कर्तव्य के आधार पर वो कर्तव्य करती है ना। इसी प्रकार स्मृति स्वरूप बनने के लिए जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि आप ही विश्व परिवर्तक हो, तो इन स्मृतियों को जब हम कार्य में लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कार्य जो है हमारे लक्ष्य ही लक्षणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ओम शांति। जी बहुत बढ़िया। एक बेसिक स्मृति जो हमारी चेंज हो जाए ना, जैसे जानकी दादी कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, और मैं यहाँ किस लिए हूँ, है ना। ठीक है, अभी समय तो हो चुका है, एक 5 मिनट हम बस, दीप्ति सिस्टर आप फटाफट पॉइंट शेयर कर लीजिए अपना, फिर हम योग की जी तरफ चलेंगे। जी जी जी, हमारा इतना देह भान की आदत हो गई है हमें 2500 सालों से, कि हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि ये हम आत्मिक दृष्टि में रहें और आत्मिक दृष्टि से देखें सबको। इसलिए तो बाबा रोज हमको रिमाइंड करते हैं और संघ की संभाल करते हैं और मर्यादाओं की बातें करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारे लिए करना रोज 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 बहुत जरूरी है, तभी हम थोड़ा 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 हम अपने अंदर परिवर्तन ला पाएंगे। ओम जी, शांति। एक्चुअली बाबा ना स्वमान जागृत कर रहे हैं हमारा, ताकि हम ट्रैक पर आ जाए, है ना। अभिजीत भाई जी कुछ। कल के लिए थोड़ा सा होमवर्क कीजिए लोगों से, परिवर्तन शक्ति को यूज करें। तो कैसे परिवर्तन शक्ति को यूज करेंगे, क्या परिवर्तन करें? तो आप जो भी अपनी कमजोरी है, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ, तो जो भी आपको परिवर्तन करना है ना, उसका से लिखो कि मुझे ये परिवर्तन करना है। और इसके ठीक से आवाज नहीं आ रही भाई। ओम शांति। जो भी आपको परिवर्तन करना है, जो भी आपकी कमजोरी है, उसके ऊपर थोड़ा सा चलें। जो भी है, आत्मा के बारे में, स्मृति के बारे में, दृष्टि के बारे में, संपर्क के बारे में, इसके ऊपर कल्पना करना है, करना है, और इसके बारे में भी। भाई जी थोड़ा स्पीकर के क्लोज। ओम शांति भाई जी, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है कि जो भी हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके बारे में सोचे, बट आगे समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ जी, यही बात बता रही कि इसके लिए थोड़ा सा अपने स्मृति को, दृष्टि को, वृत्ति को क्या करना है, परिवर्तन करना। जी जी भाई जी जी। तो कल के लिए जैसे भाई जी ने होमवर्क बताया कि चेकिंग करेंगे, और हम में क्या क्या कमी है, क्या क्या परिवर्तन हमें करना है, उसके लिए अपनी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संपर्क, उसको चेक करेंगे और परिवर्तन करेंगे। ठीक है भाई जी। जी, लास्ट 1-2 मिनट आप योग करवाओ। जी भाई जी, सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। देखिए अपने आप को।
मैं कौन? एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। जो मेरा पहला पाठ, वही मेरा आखिरी पाठ। मैं एक आत्मा हूँ। इसी एक स्मृति को पक्का कर ले। देह से संपूर्ण न्यारी, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, परमात्मा प्यारी, परम धाम निवास। इसी आत्मिक स्वरूप में स्थित रहकर कल पूरा दिन अपनी स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और संपर्क को चेक करेंगे। अच्छा, ओम शांति।